जय हिंद प्यारे साथियों, सर्विस तक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो विशेष बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहाली पर रहेगा, है ना। पूरी प्रक्रिया बताएंगे, कैसे तैयारी करना है, कौन सा बुक पढ़ना है, ठीक है, और कितने घंटे पढ़ना है, कौन कौन समय पढ़ना चाहिए और किस समय दौड़ना चाहिए। सारी प्रक्रिया इस वीडियो में बताया जाएगा, ठीक। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वैकेंसी कब आएगी। तो सभी डिस्ट्रिक्ट को भेज दिया गया है नोटिस की, मतलब कि कितने सभी डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने सीट वैकेंट है, रिक्ति है, सब के बारे में आदेश निकल गया है पहले ही। यानी जनवरी लास्ट तक ले संभावना है कि आपका वैकेंसी आ जाएगा, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि दरोगा बहाली से पहले ही मतलब बिहार सिपाही की भर्ती आएगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहे, जनवरी के अंत तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा बिहार पुलिस का। और ये तो हो गया नोटिफिकेशन कब आएगा बिहार पुलिस का वैकेंसी का। अब जानते हैं किताब कौन कौन सा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो किताब बिहार पुलिस के लिए एक रामबाण बुक है, वो है लूसेंट, जो सभी लड़कों के पास होता है। ये किताब जनरली बेसिक किताब है, ठीक है ना। क्योंकि बिहार पुलिस में क्या पूछता है, जीके जीएस पूछता है, और इंग्लिश और हिंदी थोड़ा बहुत पूछता है। इंग्लिश 4 या 5 क्वेश्चन पूछेगा इंग्लिश का, लेकिन वो भी इंग्लिश ऐसा पूछता है जो कितना सिलेबस कवर किया जाएगा तो वो बस की बात नहीं है। तो जनरली प्रीपोजिशन और पोजिशन देख लीजिएगा, नरेशन देख लीजिएगा, ठीक है ना। इंग्लिश के लिए 2-4 क्वेश्चन के लिए टेंशन मत लीजिए। मेन जीके जीएस है और कुछ मैथ्स है और कुछ साइंस है ना। तो लूसेंट बुक जो है वो पर्याप्त है बिहार पुलिस के लिए, लेकिन उसका पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए, ठीक है। पढ़ना कैसे है और टाइम टेबल उसका क्या होना चाहिए, क्योंकि बिहार पुलिस का मेरिट जो होता है वो फिजिकल पर बनता है ना। तो एग्ज़ाम निकालना भी ज़रूरी है, चूँकि बिहार पुलिस का थोड़ा क्वेश्चन विविध टाइप का आता है ना, मिसलेनियस क्वेश्चन आता है और थोड़ा सिलेबस से बाहर भी होता है, ठीक है ना। इंटरमीडिएट से संबंधित कुछ मैथ के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, कैलकुलस हो गया, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो इंटर के पर ही वैकेंसी ये आता है, तो कम से कम इंटीग्रेशन और कैलकुलस और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के कुछ कंसेप्ट आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा। इजी क्वेश्चन ही आता है, केवल फार्मूला याद रहेगा और प्रोसेस मालूम रहेगा तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो किताब तो एक ही है, बस आपको केवल पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना भी है आपको दौड़ना भी है। तो इसलिए लूसेंट किताब पर्याप्त है। पढ़ने का तरीका क्या होगा, उसका रूटीन क्या होगा, मैं बता दे रहा हूँ। 4 बजे आप आराम से उठ जाइए, है ना, आधे घंटे में फ्रेश हो जाइए और 4:30 से दौड़ना शुरू कर दीजिए। कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा दौड़िए। 4:30 के बाद निकल जाइए दौड़ने के लिए और लगभग 5:30 बजे आ जाइए। 5:30 आने के बाद आप क्या कीजिए कि सो जाइए। दौड़ के आकर आराम से सो सकते हैं, नहीं तो आप अपने अनुसार शरीर जिस प्रकार कंफर्टेबल होता है उस प्रकार कर सकते हैं। जैसा मैं बता रहा हूँ, 4:30 के बाद चूँकि दौड़ के आने के बाद फिर नींद, खाने के बाद नींद लगता है, तो 5 बजे तक दौड़िए आराम से, और 5 बजे के आके बाद सो जाएंगे। 2 घंटा सोतिएगा तो 7 बजे आराम से आप उठ सकते हैं, ठीक है ना। और 7 बजे उठ के आराम से आप कम से कम 2 घंटा लगातार पढ़िए, 9 बजे तक। 9 बजे तक पढ़ने के बाद ब्रश व्रश कीजिए, खाना वाना खाइए, 10 बज जाएगा, ठीक है। और फिर 10 बजे के बाद 1 घंटा इधर उधर टहलिए, इंटरटेनमेंट कीजिए, और उसके बाद 11 बजे के बाद फिर पढ़ने बैठ जाइए। लूसेंट ही आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जो चैप्टर आप पढ़ते हैं उसका MCQ क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लगाना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे बेस्ट है एप्लीकेशन उसका, लूसेंट का सब्जेक्टिव जो किताब आता है उसी का ऑब्जेक्टिव भी बुक आता है लूसेंट करके। तो अगर वो बुक नहीं भी है तो आप प्ले स्टोर पे जाके लूसेंट ऑब्जेक्टिव हिंदी में सर्च कीजिएगा, तो बुक जैसा ही उसका फॉर्मेट आ जाएगा एप्लीकेशन में, है ना। वो सबसे बेस्ट है, चूँकि कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है वो। और आराम से उसमें सही गलत का ऑप्शन मारिएगा, तो अगर गलत होगा तो रेड हो जाएगा और सही होगा तो ग्रीन हो जाएगा, और उसके नीचे डिस्कशन भी दे देता है। तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन होता है
है ना। आराम से एप्लीकेशन जहाँ भी जाइएगा वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं मोबाइल में लेकर। तो उसका सदुपयोग कीजिए, अगर मोबाइल आपके पास एंड्रॉयड है तो उसका सदुपयोग कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को यूज करके। लेकिन ध्यान रखना है, जो चैप्टर आप पढ़ते हैं उसका एमसीक्यू जरूर लगाइएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, तभी आप सफल होइएगा। क्योंकि पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव बेस है, आप सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं लगाइएगा तो आपका इवैल्यूएशन नहीं हो पाएगा, मूल्यांकन खुद का नहीं हो पाएगा कि हमें कितना याद है कितना याद नहीं है। तो ये जरूरी है कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर लगाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगाइए। ठीक है। 11 बजे के बाद आपको क्या करना है, फिर मतलब जो टॉपिक्स को चेंज कर दें, जैसे जीके जीएस पढ़ रहे हैं तो साइंस पढ़िए। ठीक है ना। जीके जीएस में भी आता है 3 चीज़ आता है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब आता है, इकोनॉमिक्स से कम ही सवाल पूछता है। तो इस सब को डिवाइड कर देना है 1.5 घंटा में। ठीक है। लेकिन आपको हमेशा लूसेंट ही पढ़ना है। अगर इसके साथ पढ़ना चाहते हैं तो क्राउन पढ़ सकते हैं। आप क्राउन को भी कैसे पढ़ना है लूसेंट के साथ, तो उसका तरीका है। मैंने किस प्रकार दरोगा के लिए पढ़ा था, तो क्या करता था कि लूसेंट और क्राउन का जो चैप्टर पढ़ना होता है उन दोनों किताब को मैं चैप्टर निकाल देता था सामने। और पहली बार पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पहली बार ये आपको देखना है, जैसे मौर्य काल आप उठाए हिस्ट्री में, है ना। तो मौर्य काल हिस्ट्री में उठाएं तो दोनों किताब का मौर्य काल निकालिए, क्राउन का भी और हिस्ट्री का भी। और पहले लूसेंट का पढ़ लीजिए कि मौर्य काल में क्या क्या है। अब उसके बाद क्राउन में देखिए कि क्राउन में क्या क्या है। अब क्राउन में केवल यही छांटना है कि लूसेंट में जो दिया है उसको तो छोड़ देना है क्राउन में, लेकिन लूसेंट के अलावा जो क्राउन में जो टॉपिक्स दिया है मौर्य काल से संबंधित उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर देना है। अगले टाइम जब रिवीजन करना है तो केवल उसी चीज़ को हाईलाइट किए हुए चीज़ को केवल पढ़ना है, क्योंकि टाइम आपको बहुत कम समय में दोनों किताब का रिवीजन क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ने का तरीका यही है, जब भी पढ़िए लूसेंट क्राउन को साथ निकाल लीजिए, दोनों चैप्टर सेम निकाल लीजिए दोनों किताब का, और जो एक्स्ट्रा है क्राउन में उसको हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि दोबारा पढ़ने पर वो आराम से कवर हो जाए कम समय में। तो ये पढ़ने का तरीका है ना। सब्जेक्ट के अनुसार 2-2 घंटे या 1.5-1.5 घंटे का ड्यूरेशन कर लीजिए पूरे दिन में। और लूसेंट क्राउन के अलावा तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप विविध पर ध्यान दीजिएगा जरूर। लूसेंट और क्राउन का जो विविध है और ऑब्जेक्टिव में जो विविध है उसको इतना बार प्रैक्टिस कीजिए, इतना बार प्रैक्टिस कीजिए कि याद आ जाए। क्योंकि बिहार पुलिस में विविध से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूरा लूसेंट और मतलब क्या होता है, क्राउन ही किताब आपके लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है ना। पूरा भीड़ जाइए लूसेंट क्राउन को, मतलब इतना पढ़ जाइए कि हर एक पन्ना याद हो जाए कि इस पेज में क्या क्या लिखा है ना। जुनून लाइए आपके अंदर, चूँकि वर्दी जुनून का चीज़ है ना। ये जॉब नहीं जिम्मेदारी है, ये रॉब नहीं हिम्मतदारी है। तो हिम्मत दिखाइए, और वर्दी लेना है तो कम से कम आपको 10 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। ज़माना बहुत हाई लेवल का चला गया है, डिजिटल ज़माना हो गया है, पढ़ने का साधन बहुत ज़्यादा हो गया है। लड़के अब गांव में भी पढ़ रहे हैं, शहर में भी पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो 10 घंटे कम से कम पढ़िए और दौड़िए। दौड़ना तो अभी ज़्यादा नहीं है, केवल वॉकिंग पे जाना है और फिटनेस पे अपना ध्यान देना है। जब रिजल्ट हो जाएगा तो उस समय आपको दौड़ में जोर से लग जाना है। ठीक है। तो ये तो हो गया किताब कौन कौन सा, तो लूसेंट और क्राउन। ठीक है ना। वैकेंसी आपका जनवरी में आने का मैक्सिमम संभावना है कि जनवरी में आ जाएगा। ठीक। रूटीन तो बता ही दिया कि 4:30 बजे आपको जाना है दौड़ने के लिए। कम ही दौड़िए, है ना, स्लो दौड़िए, उसके बाद आके पढ़ने में लग जाइए। या सोना है तो 1-1.5 घंटा सो लीजिए, उसके बाद पढ़ने बैठिए। ठीक है ना। चूँकि नींद भी लेना जरूरी है। जब तक 6 से 8 घंटा नींद नहीं लीजिएगा, कम से कम मिनिमम तो 6 घंटा आपको नींद लेना है। ठीक है ना। 6 से 8 घंटे के बीच आप नींद लीजिए। 8 घंटा से ज़्यादा भी नहीं लीजिए, 6 घंटा से कम ही मतलब इसी के रेंज 6-8 घंटे के बीच में ही आपका रेंज रखिए सोने का। उसके बाद प्रैक्टिस किससे करें, है ना, यानी टेस्ट किस प्रकार दे, ऑनलाइन की ऑफलाइन। ठीक है। तो मार्केट में जो किताब बिक रहा है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए वो तो मार ही सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए आपको वैसे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा जहाँ पे मैक्सिमम लड़के पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना। वहाँ पे क्या होगा कि आपको रैंक पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि 1000 लड़के शामिल हुए एग्ज़ाम में, तो 1000 में मेरा रैंक कितना है वो वहाँ पे पता चलेगा। क्योंकि जब तक ले रैंक डिफाइन नहीं कीजिएगा 1000 लड़के में, 10,000 लड़के में, 20,000 लड़के में, तब तक प्रैक्टिस देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता
है ना। ऐसे तो घर बैठ के यहाँ प्रैक्टिस दे सकते हैं किताब खरीद के मार्केट से, लेकिन मेन जरूरी है कंपटीशन को फेस करना। कंपटीशन कितना है, लड़के हज़ारों हज़ारों में लड़कों में कंपटीशन है आपका, ठीक है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वैसा प्लेटफॉर्म पकड़िए जहाँ पे मैक्सिमम लड़का पार्टिसिपेट करते हो एग्ज़ाम में। वहाँ ये होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ 10,000 में मेरा 10,000 अगर पार्टिसिपेट करते हैं लड़के तो मेरा रैंक उसमें कितना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन पकड़ लीजिए जहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम लड़के हों, चाहे जो भी हो, टेक्स्ट बुक हो या ग्रेडअप हो या अनअकैडमी हो या बायजूस हो, कोई भी हो प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैक्सिमम लड़के पार्टिसिपेट करते हैं वो पकड़ लीजिए। और सप्ताह में 1-2 सेट ऑफलाइन वाला भी मारते रहिए, ये देखने के लिए कि ऑफलाइन में मेरा स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिस सेट हो गया। वैकेंसी के बारे में बता दिया, जनवरी मैक्सिमम हो गया। किताब के बारे में बता दिया, किताब आपको 2 ही पढ़ना है, और 2 ही किताब को इतना बार पढ़ना है, इतना बार, है ना। 10 किताब से अच्छा है 2 ही किताब को पढ़े। बिहार पुलिस के लिए लूसेंट और क्राउन के अलावा कुछ नहीं, और इतना बार पढ़े कि रग रग इसका याद हो जाए, हर एक पन्ना पे क्या क्या लिखा है वो सब याद हो जाए, ठीक है। किताब भी हो गया। कितना घंटा पढ़ना है, तो 10 घंटे मिनिमम पढ़िए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा पढ़िएगा उतना ही आप लड़कों से आगे निकलिएगा और कंपटीशन में आगे आइएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कितना पढ़िएगा, लेकिन मिनिमम 8 से 10 घंटा जरूर पढ़िए। रूटीन क्या है, 4 बजे। अब देखते हैं, बहुत सारा लड़का कहता है कि भाई हम 4 बजे नहीं उठ पाते हैं और हम दिन में ही और रात में ही 2 बजे तक पढ़ते हैं, तो वो पढ़ तो पाएंगे, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं रहता, दिमाग भारी ही रहता है, हमेशा हल्का कभी नहीं होता, पूरा दिन भर आपका दिमाग भारी रहेगा, है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका वही होता है सुबह में पढ़ने का। चाहे आप जो अपने अनुसार कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। लेकिन बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट समय होता है पढ़ने का 4 बजे उठने के बाद ही, क्योंकि मैंने अपने जीवन में उसको अनुभव किया है और उससे बहुत कुछ सीखा है। 4 बजे उठने के बाद मैं लगातार 4 घंटा पढ़ता था। 4 घंटा पढ़ने के बाद अगर दिन में नहीं भी पढ़िएगा, अगर हम दिन में नहीं भी पढ़ते थे तो हमको लगता था कि आज बहुत पढ़ लिए हैं। 4 घंटा ही मात्र, सुबह का 4 घंटा पढ़िएगा ना तो इतना मैक्सिमम लगेगा ना कि क्या बताएं। तो सुबह में पढ़िए। अब शुरुआत कीजिएगा तो 1 सप्ताह या 10 दिन होगा कि आपका शरीर कंफर्टेबल ना हो, सुबह में नींद आने लगेगा पढ़ने पर, तो वो धीरे धीरे आएगा। 1 सप्ताह 10 दिन में आपका मतलब रेगुलर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, वो रूटीन पकड़ा जाएगा। लेकिन शुरुआत में 1-2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह तक डिस्टर्ब होइएगा, लेकिन रूटीन में आने के लिए 7 दिन 10 दिन तो आप दे ही सकते हैं, ठीक है ना। ये तो रूटीन हो गया, पढ़ने का टाइम हो गया। प्रैक्टिस सेट बता ही दिए कि कैसा प्लेटफॉर्म पकड़ना है प्रैक्टिस सेट के लिए। और पढ़ाई तो आपको जी जान से लगा कर 10 किताब के अलावा 2 ही किताब को इतना बार पढ़िए, ठीक है ना, कि हर एक पन्ना से हम परिचित हो जाए कि इस पन्ना के पेज में क्या क्या लिखा है, ठीक है ना। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।